खुशामदीद। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक जुमला, एक सवाल, एक बात आपके सामने रखते हैं और चाहते हैं कि आप अपने ख़यालात का इज़हार करें, गुफ्तगू करें, सोचें इस पर। कुछ बात मैं भी करता हूँ ताकि हम अपने अक़्ल के और जहनों के दरीचों को खोल सकें। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं। सवाल यह है, हालांकि 20 रोज़े के बाद कर रहा हूँ, यानी 19 रोज़े के बाद, कि हम रोज़े की हालत में हर किसी पे गुस्सा क्यों करते हैं। क्या क्या वजूहात आपको नज़र आती हैं, इस पर ज़रा गौर कीजिए कि हमें रोज़े में गुस्सा आता है, जो आम दिनों में नहीं आता लेकिन रोज़े में आता है। तो इसकी वजूहात पर ज़रा हमें सोचना चाहिए और इस बात को या इस आदत को ख़त्म करना चाहिए कि हमें रोज़े की हालत में ज़्यादा बर्दाश्त, ज़्यादा तहम्मुल का कहा गया है, ज़्यादा बुर्दबारी का कहा गया है, ज़्यादा सब्र का कहा गया है, इस्तिक़लाल का कहा गया है और ठहराव का कहा गया है। लेकिन हम रोज़े की हालत पर अगर गुस्सा करते हैं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? मेरे ख़्याल में उसकी 4-5 वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि गुज़िश्ता कई सालों से माह रमज़ान मुबारक हमारे मुल्क में या हमारे शहरों में वो गर्मी के दिनों में आता है। तो जब भूख भी हो, प्यास भी हो, काम के लिए भी जा रहे हो और ऊपर से गर्मी हो, तो फिर गुस्सा आना एक नेचुरल चीज़ आ जाता है। दूसरा है कि ये दूसरा साल है कि गर्मी, रोज़ा और काम काज के साथ साथ कोरोना की पाबंदियां भी हैं, यानी जाना है तो मास्क भी लगाना है, सैनिटाइज़ भी है, फासला भी रखना है, इधर नहीं जा सकते उधर जा सकते हैं, बैंकों में जा रहे हैं तो बाहर लाइन है, अंदर 5 आदमी हैं, 5-10 बाहर खड़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और जल्दी दुकान बंद करनी है या ऑफ़िस जल्दी टाइम से बंद करनी है, या अगर शॉपिंग के मामलात हैं तो रात को शॉपिंग सेंटर्स बंद हैं, उनके भी औकात हैं। तो ये कोरोना SOPs की वजह से भी, और वो स्पेशली रोज़े में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ गई लाइफ के अंदर। तो एक गुस्से की वजह या दूसरी गुस्से की वजह ये हो सकती है। तीसरी गुस्से की वजह ये हो सकती है कि बाज़ लोग आदतन थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, यानी थोड़े से गुस्से वाले से मुराद ये कि आम लोगों को जिन बातों पे गुस्सा नहीं भी आता, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको उन बातों पे भी गुस्सा आ जाता है। अब ऐसे शख्स ने रोज़ा रख लिया तो फिर थोड़ी सी भी कोई बात ऐसी हो गई जो ख़िलाफ़ आदत है उसके, तो फिर उसको गुस्सा आ जाता है, फ़ौरी रिएक्ट करता है। अच्छा, एक मामला आता है जो हमारे यहाँ गुस्से में और स्पेशली रोज़े में जो गुस्सा आता है वो है ट्रैफिक के मामला। पार्किंग के ऊपर झगड़ा, आगे निकलने पे झगड़ा, ओवरटेक करने पे झगड़ा, कहीं रश हो गया और इफ्तार का टाइम हो रहा है, वहाँ पे झगड़ा हो गया, शोर शराबा हो गया, तो बंदा फिर भूल जाता है कि वो रोज़े से है। हालांकि यही तो इम्तिहान है कि आज तुम पूरा दिन तुम भूखे प्यासे रहे हो, गर्मी को बर्दाश्त किया है, SOPs को भी देखा है, और अब घर जा रहे हो, शाम के 6 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं और इफ्तार होने में 1 घंटा बाकी है, और ऐसे में ट्रैफिक जाम हो गया। तो अब इम्तिहान है कि कितना सब्र है, कितना तहम्मुल है, कितनी बुर्दबारी है, कितना ठहराव है तुम्हारी शख्सियत में, आदत में, बात में। अब इम्तिहान है, अगर इसमें भी ना कर सके तो फिर फेल हो गए। इस इम्तिहान को तो पास करना है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसी हालत में ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपको ट्रैफिक के मामलात में ज़्यादा झगड़े नज़र आते होंगे रमज़ान में। तो ट्रैफिक के मामलात पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, इसमें बंदा ये नहीं देखता कि मेरी ही गलती है, गलती भी अपनी और गुस्सा भी खुद ही कर रहे हैं। तो ये चिड़चिड़ापन जब रोज़े में आता है तो अजीब सा लगता है कि माह रमज़ान है और हर सड़क पे लोग आपस में दस्त गिरेबाँ हैं और मुसलमानों का मुल्क है। तो इसलिए रोज़े की हालत में जो गुस्से की एक और सूरत है वो ट्रैफिक के मामलात में नज़र आते हैं। एक और वजह जो रोज़े की हालत में गुस्सा आना है वो मेरा ये ख़्याल है कि माली मामलात हैं। यानी अब बहुत बुरी हालत है रोज़गार की, माली मामला, लोगों के बजट आउट हो गए। तो पूरा रमज़ान जहाँ रब से क़ुर्बत और तौबा, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना, दुआएं, ये खुशी होती है कि मैं रब से करीब हो जाऊँगा, वहाँ ये परेशानी भी होती है कि बच्चों को चीज़ें दिलवानी है, ईद अच्छी मनानी है, बहनों को और बच्चों को, बेगम को, अम्मी को, सबको ईदी देनी है, और इस तरह का बजट है कि इसी में रमज़ान इफ्तारी सहरी का इंतज़ाम भी करना है और ईद की तैयारी करनी है। बंदा बेचारा
पूरा महीना इस टेंशन में रहता है, और वो टेंशन उसे रोज़े की हालत में जो है ना वो उसका उभार आ जाता है, वो सामने आ जाता है, और उसी टेंशन में सुबह वो काम पे निकलता है। उसमें गर्मी भी है, उसमें कोरोना भी है, उसमें ड्यूटी पे भी जाना है, उसमें पैसे भी नहीं हैं, उसमें शाम को घर आएगा तो कुछ ना कुछ बताना भी है कि पैसों का क्या हुआ, फिर ईद की तैयारी भी है। तो वो जो ज़हनी कैफ़ियत है माली मुश्किलात की, वो भी रोज़े में गुस्से की एक वजह बन जाती है। एक और अहम मामला जो गुज़िश्ता 2 सालों से है, वो है कारोबार का। जिनके कारोबार रमज़ान में एक सीज़न के तौर पे होते थे, चूड़ी वाले, मेहंदी वाले या टेलर्स, या आप समझ लें कि रेडीमेड गारमेंट्स, दर्जी जैसे मैंने कहा, तो उसमें जो तैयार कपड़े देते हैं, मिसाल के तौर पे ये कुर्ते शलवार वगैरह इस तरह के, और जूते के कारोबार जिनके हैं, ये सारे वो कारोबार हैं जो रमज़ान के लिए मखसूस हैं। अब 2 सालों से ये हो रहा है कि इन कारोबार, वैसे ही कारोबार कम है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई, तो फिर ये कि रमज़ान में जो सीज़न लगते थे कोरोना की वजह से 2 सालों से, रमज़ान से पहले से जो मुश्किल आती है वो रमज़ान में भी रहती है। तो उस टेंशन में, क्योंकि पूरे साल का ख़र्चा, कुछ कारोबार ऐसे हैं कि वो रमज़ान में वो ख़र्चा निकाल लेते थे, लेकिन अब अखराजात निकालना तो दूर की बात है, जेब से देने पड़ रहे हैं। तो जो साइकिल है, इकोनॉमिक साइकिल जो है, बिज़नेस का जो साइकिल है, जो रमज़ान में बेहतर हो जाना चाहिए था, इन कारोबार का जिनका मैंने तस्करा किया है, इन जैसे कारोबार का, वो काफ़ी डिस्टर्ब है, और वो डिस्टर्बेंस मालिक पर, ताजिर पर भी आया हो रही है, और रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में वो गुस्से में रहते हैं। गाड़ी ख़राब हो जाती है, और ऊपर से कारोबार नहीं होता, घर में बच्चों की फ़ीसों का मामला है, ऊपर से कारोबार नहीं होता, और तीसरा ईद की जो तैयारी के सिलसिले में आपके कारोबार को बूस्ट मिलना था, वो बूस्ट भी नहीं मिला, ऊपर से वर्किंग आवर्स कम हो गए ये कोरोना की वजह से। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जिनका सीज़न है रमज़ान, उनका सीज़न नहीं रहता, बल्कि उनके लिए भी ये मुश्किल महीना हो जाता है। तो ये सारी वो बातें कि जिसकी वजह से रोज़े में ज़्यादा गुस्सा आता है। बस रोज़े में तहम्मुल इख्तियार करना, बर्दाश्त इख्तियार करना, इन सारी बातों के बावजूद हमें बताना है, सीखना है, समझना है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। रोज़े की हालत में तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ, ठहराव के साथ ज़िंदगी को गुजारना है। रब ताला पर पूरा यकीन और भरोसा, तवक्कुल होना चाहिए। अपनी पूरी कोशिश करें, सारी तदबीरें इख्तियार करें, लेकिन अल्लाह की हिकमतें हैं, रब ही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। चलते हैं ब्रेक की जानिब। आज चूँकि खुसूसी नशरियात है फ़तह मक्का के हवाले से, तो आलिम टाइम का सेगमेंट होगा जिसमें फ़तह मक्का पे गुफ्तगू होगी, और इंशाअल्लाह ताला उरूज इस्लाम के जो वाक़यात हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। फ़तह मक्का के पस मंज़र पर गुफ्तगू करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, और इस वाक़े ने सिर्फ तारीख़ इस्लाम नहीं, तारीख़ दुनिया को, तारीख़ इंसानियत को क्या सबक दिए, इन पर गुफ्तगू करेंगे मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, और जैसे कि मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आज 20 रमज़ान मुबारक है, यानी कि 20वीं सहरी हम करेंगे पाकिस्तान में। तो आज की जो खुसूसी नशरियात है वो फ़तह मक्का के हवाले से है। तो उलमाए कराम इंशाअल्लाह थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएँगे, और आलिम टाइम का आज का हमारा मौजू भी यही है। और फ़तह मक्का के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि इसके पस मंज़र पर तो उलमाए कराम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फ़तह मक्का तारीख़ इस्लाम का, तारीख़ आलम का, तारीख़ इंसानियत का एक ऐसा अनोखा वाक़या है कि उमूमन जो हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा कि एक बड़े मुल्क ने छोटे मुल्क पर हमला कर दिया और फिर उस पर कब्ज़ा कर लिया, तो कब्ज़े के लिए जब वो दाखिल होते हैं उस मुल्क में सरहदों को अबूर करके, तो सबसे पहले उन निशानियों को मिटाते हैं, उन चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उन सकाफ़तों को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जिसको वो ख़ुद पसंद नहीं करते, और इसके बाद जुल्म करते हैं उन लोगों पर जिनको वो फ़तह करके दाखिल हो रहे हैं, उन जगहों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनको वो फ़तह करके आए हैं। लेकिन ये फ़िरौनियत, ये राऊनियत, ये तकब्बुर, ये गुरूर हमें मुसलमानों में नज़र नहीं आता। बिलख़ुसूस फ़तह मक्का में हमें ये बात नज़र नहीं आती, बल्कि फ़तह मक्का ये सिखाता है, ये वाक़या बताता है पूरे इंसानियत को, पूरे आलम को, पूरी दुनिया को, तारीख़ को, कि जब आप फ़तहयाब होकर, फ़ातह बनकर किसी मुल्क में दाखिल होते हैं, किसी शहर में दाखिल होते हैं, तो रवैया आपका ये हो कि फ़ातह
अपनी नज़रों को झुका के दाखिल होता है। फ़ातह लोगों को माफ़ करके दाखिल होता है। फ़ातह हुस्न इखलाक का अज़ीम मर्तबा हासिल करते हुए लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आकर ये बताता है कि अगर फ़तहयाब होना है तो इस तरह से होना है। इस वाक़ये ने हमें ये भी सबक दिया कि चाहे आप दूसरे मज़हब के हों और जहाँ आप दाखिल हो रहे हैं वहाँ दूसरे मज़हब या दीगर मज़ाहिब के रहने वाले हों, लेकिन मौका दिया जाता है कि आप इस्लाम को कबूल कर लें या हमारे मज़हब को कबूल कर लें, हमारे दीन को मान लें जो कि सच्चा दीन है। इस वाक़े में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ में दाखिल होते ही उन सब को माफ़ कर दिया जिन्होंने आपके असहाब के घर जलाए, उनके अहले खाना पर जुल्म सितम के बाज़ार गर्म किया। ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जुल्म सितम किया, जो तकालीफ़ पहुँचाई, सरकार ने सबको माफ़ किया और ईमान लाने की शर्त पर मोहब्बत की बात की और ईमान ना लाने की शर्त पर भी ये फरमाया कि किसी बुज़ुर्ग को, किसी बच्चे को, किसी खातून को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तो ये जो फ़तह मक्का का जो वाक़या है, ये पूरी इंसानियत को ये दर्स देता है और बिलख़ुसूस आज मादा परस्ती के इस दौर में कि जहाँ हमने देखा कि इराक़ पर हमला हुआ, अफ़गानिस्तान पे हमला हुआ या सीरिया के अंदर फ़ौजें दाखिल होती हैं, तो वो ऐसा रवैया अख्तियार करती हैं कि जिसके बाद ऐसा लगता है कि एक जुल्म है, एक बर्बरियत है और फ़तहयाब होने के बजाय ज़ालिमाना अंदाज़ में जो है वो दाखिल होकर इस बात की कोशिश की जाती है कि हम बताएं कि हमारा रौब क्या है, हमारा दबदबा क्या है। तो आज का हमारा ये खुसूसी नशरियात का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। एक वक्फ़े की तरफ चलेंगे, वापस लौटेंगे तो उलमा इकराम हमारे साथ होंगे। सेगमेंट होगा आलिम टाइम का, मौजू होगा फ़तह मक्का। एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद।